अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का दिमाग है, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। क्योंकि यही दिमाग तुम्हें रात भर जगाए रखता है। यही दिमाग तुम्हें ओवर थिंकिंग में डाल देता है। और यही दिमाग तुम्हें डर, गुस्सा और टेंशन में फंसा देता है। लेकिन सच यह है कि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो अपने दिमाग का मालिक होता है, न कि उसका गुलाम। जरा सोच कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई काम ठीक से नहीं हुआ, या भविष्य को लेकर डर लगने लगा, और तुम्हारा दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है। यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे तुम्हारी खुशी छीन लेती है। असल में समस्या ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं। समस्या ये है कि तुम उन विचारों को कंट्रोल करना नहीं जानते। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और बहुत सारे बेकार या नकारात्मक होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो वे तुरंत मान लेते हैं कि सच में वे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग कई बार तुम्हें धोखा देता है। इसलिए अपने विचारों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो खुद से पूछो, क्या यह सच में सच है या सिर्फ मेरा डर है? जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम अपने विचारों के मालिक बनने लगोगे। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता। सुबह उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, वीडियो, इन सब चीजों ने हमारे दिमाग को इतना भर दिया है कि हमारा दिमाग हर समय दौड़ता रहता है। और जब दिमाग हर समय दौड़ता है, तो वह थक जाता है। इसलिए दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसे शांत करना जरूरी है। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के। बस शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार पहले से ज्यादा साफ हो रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बेहतर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, बल्कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे होगे। दिमाग को कंट्रोल करने का एक और शक्तिशाली तरीका है अपने ध्यान को नियंत्रित करना। क्योंकि दिमाग वहीं जाता है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय बेकार चीजों पर रहता है, तो तुम्हारा दिमाग भी बेकार चीजों में उलझा रहेगा। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत और अपने विकास पर लगाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका ध्यान काम में नहीं लगता, लेकिन असल में समस्या ध्यान की नहीं होती। समस्या ये होती है कि उनका दिमाग बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करने की आदत डालो। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब आराम करो तो पूरी तरह आराम करो। ये आदत धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को स्थिर बना देगी। अब एक और सच्चाई समझो, हमारा दिमाग उसी चीज को बार बार सोचता है जिसे हम उसे बार बार दिखाते हैं। अगर तुम हर दिन अपने आप से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग भी यही मानने लगता है। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने आप से कहते हो, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए सफल लोग हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं। वे अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भरने नहीं देते। वे अपने दिमाग को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग को मजबूत बनाने के लिए शरीर को भी मजबूत रखना जरूरी है। अगर तुम ठीक से सोते नहीं हो, ठीक से खाते नहीं हो और अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, तो तुम्हारा दिमाग भी कमजोर हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद लेना, थोड़ा व्यायाम करना,
और अपने शरीर का ख्याल रखना भी दिमाग को कंट्रोल करने का एक जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं डर की। डर भी दिमाग का ही एक खेल है। बहुत बार हम उन चीजों से डरते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। हमारा दिमाग भविष्य की कल्पना करता है और उन कल्पनाओं से डर पैदा हो जाता है। लेकिन सच ये है कि डर का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन लेना। जितना ज्यादा तुम किसी चीज से भागोगे, उतना ही ज्यादा वह चीज तुम्हें डराएगी। लेकिन जिस दिन तुम उसका सामना करोगे, उसी दिन वह डर छोटा हो जाएगा। दिमाग को कंट्रोल करने का एक और तरीका है अपने माहौल को बदलना। अगर तुम हर समय ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर समय शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो मेहनती हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत बनने लगता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह ये है कि वे हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वे हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं और जब चीजें परफेक्ट नहीं होती तो उनका दिमाग परेशान हो जाता है। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। वे बस शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं। दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा राज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को उन कामों के लिए मजबूर करना जो जरूरी है, भले ही तुम्हारा मन न करे। जब तुम हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो करते हो, जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मजबूत हो जाता है। याद रखो, दिमाग को मजबूत बनाने में समय लगता है। ये एक दिन में नहीं होता। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत, मजबूत और केंद्रित हो चुका है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपने दिमाग के गुलाम बनकर जीते हैं और दूसरे वे जो अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। पहले लोग हर छोटी छोटी बात से परेशान होते हैं, छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग अपने दिमाग को समझते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे लोगों ने अपने दिमाग को संभालना सीख लिया है, उन्होंने अपने विचारों को समझना सीख लिया है, उन्होंने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सीख लिया है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम भी अपने डर, गुस्से और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो, तो आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करो। अपने विचारों को पहचानो, अपने ध्यान को नियंत्रित करो, अपने लक्ष्य पर काम करो और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं पाएगी। उस दिन तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होगी और वही ताकत तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगी जिसका सपना तुम हमेशा से देखते आए हो। याद रखो, असली ताकत शरीर में नहीं होती, असली ताकत दिमाग में होती है। और जो इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है।